हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है सुनहरा मटका। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। हमारी कहानी शुरू होती है शांतिपुर राज्य से, जहाँ वीर सिंह नाम का राजा राज्य करता था। परंतु एक वर्ष वहाँ भयंकर अकाल पड़ी। महाराज, अगर जल्दी पानी ना गिरा तो हमारा खजाना खत्म हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचता हूँ जंगल में जाकर महात्मा विद्यानंद से मिलूं। अति उत्तम विचार है। अगले दिन महाराज विद्यानंद का आश्रम। आयुष्मान भव। बोलो राजा वीर सिंह, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। महात्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, हमारी परेशानी का कोई उपाय बताएं। जब तुम अपने राज्य वापस जाओगे तो तुम्हें तुम्हारा जवाब तुरंत मिल जाएगा। जाओ राजा वीर सिंह, भगवान तुम्हारे साथ हो। और फिर राजा आश्रम से चल पड़ा। यहाँ कुछ देर आराम कर लूँ। आग जलाकर राजा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बड़ी भूख लगी है। उसी पेड़ के ऊपर एक घोंसला था जिसमें एक नर कबूतर अपनी मादा कबूतरी और बच्चों के साथ रहता था। यह हमारा राजा वीर सिंह है, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। आज ये हमारे मेहमान हैं, इनकी भूख हमें मिटानी चाहिए। राजा के चारों तरफ फल गिरने लगे। राजा वीर सिंह ने फल खा लिया, परंतु भूख तो और बढ़ गई। प्रिय, आज हमारे इम्तहान का समय है। मुझे अपनी कुर्बानी देकर महाराज की भूख मिटानी होगी। मुझे रोकना मत प्रिय, मैं बच्चों को तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं। नर कबूतर राजा के सामने जलती आग में कूद गया। अलविदा। नहीं है, इस कबूतर ने ऐसा क्यों किया। खैर, चलो इसे खाकर अपनी भूख मिटा लूँ। कबूतर खाने के बाद, उफ, यह भूख क्यों नहीं मिट रही। मेरे पति की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जा सकती। मैं इनकी कुर्बानी को पूरा करूंगी। माँ है। राजा वीर सिंह ने मादा कबूतर को भी खा लिया, परंतु अभी तक भूख नहीं मिटी। हम अपने माता पिता की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और फिर बच्चों भी आग में कूद गए। हमें भी खा लेना राजन, जल्दी है। अब जाकर मेरा पेट भर गया। तभी तुमने जिन पक्षियों को अपना आहार बनाया है वो एक ही परिवार के सदस्य थे। तुम्हारी भूख को मिटाने के लिए वे आग में कूद गए। हे भगवान, यह क्या हो गया। राजा को प्रजा का पेट भरना चाहिए, ना कि उनका आहार बनाना। मैं उनको कैसे जीवित करूं। महात्मा विद्यानंद, उनको जीवन देने का एक ही उपाय है। तुम्हें भी इसी आग में कूद पड़ो। राजा आग में प्रवेश कर गया। बस राजा वीर सिंह, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम परीक्षा में सफल हुए। अब तुम्हारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। तुम्हारे राज्य पर बरसने वाले बादल दुष्ट जादूगर चुक्कू ने अपनी जादुई शक्ति से रोक रखे हैं। उन्हें आज़ाद केवल सुनहरे मटके का दानव ही कर सकता है। यह सुनहरा मटका कहाँ मिलेगा। यहाँ से बहुत दूर एक झरने के नीचे एक राज्य बसा है, अमीरपुर। उसी राज्य में सुनहरा मटका है। धन्यवाद महात्मा विद्यानंद, धन्यवाद पक्षियों, मेरा पेट भरने के लिए। फिर राजा अपने राज्य वापस चल पड़ा। अगले दिन राजा वीर सिंह ने अपने राज्य पहुंचने पर, सुनो सुनो सुनो, राजा का ऐलान सुनो। जो भी सुनहरा मटका लाएगा उसे महाराज मालामाल कर देंगे। उसी राज्य में नेकराम और नेताराम नाम के दो भाई रहते थे। नेकराम का एक बेटा रविंद्र जो बहुत रहमदिल था, वह मेहनती पर अपंग था। नेताराम के दो बेटे थे, सोम व मंगल, दोनों बेहद नालायक व निकम्मे। वे निकम्मे थे। बाप खेत में काम करता था पर दोनों जुआ खेलते थे। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा। बूढ़ा बाप काम कर रहा है और जवान बेटा मौज उड़ा रहा है। ऐसा क्यों कहते हो कि यही तो उनकी खेलने की उम्र है। एक दिन, सुनो सुनो सुनो, जो भी सुनहरा मटका लाएगा महाराज उसे मालामाल कर देंगे। पिताजी हमें हर दम कोसते रहते हैं, क्यों ना हम यह सुनहरा मटका ले आएं, वह मालामाल हो जाए। हाँ फिर पिताजी को हमसे कोई शिकायत ना होगी। क्यों ना मैं ही उस सुनहरे मटके को ढूंढने का प्रयत्न करूं। कोई
कारोबार शुरू करके माँ पिताजी को आराम से रखूंगा। अब हम सुनहरा मटका लेकर ही लौटेंगे पिताजी। ठीक है, जाओ, भगवान तुम्हारे साथ हो। अपंग रविंद्र ने भी अपने माता पिता से आज्ञा ली। ठीक है बेटा रविंद्र, तुम पर्यटन करना चाहते हो तो जाओ, भगवान रक्षा करे, आशीर्वाद दें पिताजी माँ। तीनों भाई सुनहरे मटके की खोज में चल पड़े। तीनों एक अस्तबल पहुंचे। चाचा, हमें घोड़े चाहिए। ठीक है, लाओ 50 मोहरे और ले जाओ घोड़े। यह लो 50 मोहरे। ओह हाँ, लो, ले जाओ घोड़े। और तुम्हारे लिए? चाचा, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, मेरे पास तो केवल 20 मोहरे हैं। केवल 20 मोहरे? हा हा हा। इतने में तो एक गधा भी नहीं आएगा। बेटा, 20 मोहरे में तो यह लंगड़ा घोड़ा ही मिल सकेगा, चाहो तो ले जाओ। हा 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 हा। ठीक है चाचा, मैं भी लंगड़ा, यह भी लंगड़ा, यह लो 20 मोहरे। आपने मुझे क्यों चुना मालिक? तुम तो बात कर सकते हो। जी हाँ, मैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, परंतु एक हादसे की वजह से मेरा एक पैर खराब हो गया। मुझे खेद है। तभी बचाओ 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 बचाओ। परंतु लगता है मेरे मालिक को मेरी जरूरत है। मैं आया मालिक। परंतु तभी जलपान ग्रहण करें। परंतु आप लोग कौन हैं? हम इस कुएं में रहने वाली जलपरियां हैं। आपको यहाँ लाने का और कोई चारा ना था, परंतु क्यों? कुछ दिन पहले कुछ दासियों की बेवकूफ़ी की वजह से एक महात्मा का अपमान हो गया। उन्होंने हमें क्रोध में आकर श्राप दिया कि जब तक आप जैसा व्यक्ति हमें नहीं बचाता तब तक हमको हर दिन एक जलपरी राक्षस राक्षस कई हाथा के सामने रखना होगा। राक्षस कई हत्था? जी हाँ, वह जलपरियों को आहार बनाता है। आज मेरी बेटी राजकुमारी अन्ना की बारी है। रविंद्र उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। तो चलिए, राक्षस कई हत्था के आने का समय हो गया है, परंतु मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। जलपरी ने कुछ देर आंखें बंद की और यह लो नौजवान, इस तलवार में विशेष शक्तियां हैं। अगर तुम विजयी रहो तो यह तलवार अवश्य तुम्हारी हो जाएगी। कुछ देर बाद तभी राक्षस कई हत्था, मालिक, इसकी तीसरी आंख पर वार करने की कोशिश करना। लेकिन तभी खच, घर घर घर। नौजवान, इस राक्षस का खून तुम्हारे मुंह व पैरों पर था, घोड़े के टूटे पैर पर मल दो। रविंद्र ने वैसा ही किया। उसी क्षण, अरे मेरा पैर ठीक हो गया। अरे मेरा चेहरा, मेरा पैर ठीक हो गया। हिन हिन। अब यहाँ से गुजरने का मकसद बताओ, शायद हम तुम्हें कुछ बता सकें। रविंद्र ने उन सुनहरे मटके वाली बात परी को बता दिया। सुनहरा मटका जहाँ है हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं, परंतु उसे हासिल तुम्हें ही करना होगा। कुछ समय बाद इस चट्टान के पीछे एक झरना है जिसके नीचे स्वर्ण नगर बसा हुआ है। उन्हीं के पास मटका है। नौजवान, तुमने मेरी जान बचाई है। यह अंगूठी रखो, इसे घिसोगे तो कई सैनिक प्रकट होंगे। धन्यवाद राजकुमारी। सोने का नगर, पीछे सड़क, भागो सड़क। कुछ आगे जाने पर हैं और फिर यकायक हमला करो। इन्होंने मेरे पिताजी को महल में कैद कर लिया है। मुझे महल ले चलो। कुछ ही देर में उधर, ओह, अंदर, ओह, अचानक आए राजकुमारी। राजकुमारी, आप आप क्या राजकुमारी हैं? मैं यहाँ के राजा
सूरवीर राजा सिंह की पुत्री राजकुमारी प्राकृति हूँ। पिताजी के चचेरे भाई ने पिताजी को कैद कर राज सिंहासन पर कब्जा कर लिया है। तभी सड़ा हा है कमीने, तेरी यह मजाल। ओह, तो मेरी भतीजी भी आई है। धूर्त चाचा, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। नहीं राजकुमारी, इस धूर्त को तो मौत शायद मेरे हाथों लिखी है। नहीं नौजवान, इस धूर्त से तो मैं ही मुकाबला करूंगी। लाओ अपनी तलवार। तभी पलटकर चाचा ने प्रकृति पर वार करना चाहा। नहीं दुष्ट चाचा, अब तेरा अंत आ गया है। ओह, उसी क्षण हजूर, दुश्मनों का सफाया हो गया। सैनिकों, ठीक है, अब तुम जाओ। पिताजी, इस बहादुर की ही वजह से हमारी जान व राज्य बच पाया है। भगवान का शुक्र है कि तुम देवता बनकर हमारी रक्षा को आ गए। आप कौन हैं और हमारे राज्य में कैसे आना हुआ? रविंद्र ने अपने आने का मकसद विस्तार से उन्हें बता दिया। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। सुनहरे मटके के साथ साथ हम आपको राजकुमारी प्रकृति का हाथ भी देना चाहते हैं। यह मेरा सौभाग्य है। रविंद्र का विवाह राजकुमारी प्रकृति से करा दिया गया। विवाह के बाद यह लो सुनहरा मटका। रविंद्र, धन्यवाद। एक दिन, सोम भैया, मंगल भैया, ठहरो। अरे, यह तो रविंद्र है। भैया रविंद्र, इस बेवकूफ़ के पैर और मुंह कैसे ठीक हो गए? यह मेरा सोम भाई है और यह है मंगल भैया, और यह मेरी पत्नी राजकुमारी प्रकृति है। अच्छा। कुछ समय बाद, क्या तुम्हें सुनहरा मटका मिला रविंद्र? जी हाँ भैया, हमें यह सुनहरा मटका मिल गया है यह रहा। रात होने पर, रविंद्र, क्यों ना रात यहाँ बिता दें? जी हाँ, थकान भी दूर हो जाएगी। अगली जल्द ही। रविंद्र, हम कोई जानवर मार कर लाते हैं, बड़ी भूख लगी है। ठीक है भैया। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, क्यों ना खाने के साथ उसे जहर देकर मार दे, फिर मटका हमारा होगा। हाँ, अकेले प्रकृति कुछ ना कर पाएगी। कुछ समय बाद, बड़ा स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, खाए जाओ। बड़ी नींद आ रही है, अब सोया जाए। आधी रात को सवेरे होने पर, अरे मटका कहाँ गया? अरे सोम और मंगल भैया कहाँ गए? सुनिए, उठिए ना, सुनिए। हे भगवान, इनको तो सांस नहीं चल रही है। यह क्या हो गया? तभी रो मत राजकुमारी, इस अंगूठी से तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, परंतु सर्वप्रथम मेरी बात ध्यान से सुनो। घोड़े ने रात की घटना प्रकृति को कह सुनाई। अब आप रविंद्र को साथ लेकर राजमहल चलें और जैसा मैंने आपसे कहा है वैसा करें। ठीक है, ठीक है, मैं इन्हें उठाकर तुम्हारी पीठ पर रखती हूँ। राजमहल में, महाराज, यह रहा वो सुनहरा मटका है। बाहर जाकर राजा से कहो कि एक औरत फरियाद लेकर आई है, मेरे पति को जहर देकर मार दिया गया है। तुम यहीं ठहरो बहन। हाँ, यही है वो जादुई सुनहरा मटका जिसमें से दानव प्रकट होगा। हैं तभी फुसुर फुसुर, उसे हमारे पास लाओ, तभी जल्दी। तुम कौन हो? तुम्हारे पति को किसने मारा है? इन्होंने। प्रकृति ने पूरी घटना राजा वीर सिंह को सुना दी। इन सारी बातों का कोई सबूत? इनसे कहिए कि वे इस मटके को खोले, अगर खोल सके तो मैं झूठी हूँ। सोम और मंगल, अगर तुम लोग वाकई इस मटके को लाए हो तो इसे खोलो। दोनों भाइयों ने खूब कोशिश की, परंतु उनसे वह मटका नहीं खुला। परंतु इससे यह तो साबित नहीं होता कि यह मटका तुम्हारे पति ने हासिल किया है। हाँ मंत्री जी, ठीक कह रहे हैं। अगर तुम्हारे पति जिंदा होते तो। सही फरमाया आपने महाराज, यह औरत झूठी है। मैं अपने पति को जिंदा करती हूँ। अंगूठी पहनते ही हैं। ओ, मैं कहाँ हूँ? रविंद्र को सारी बात प्रकृति ने बताई। अगर तुम ही इस मटके को लाए हो तो इसे खोलकर साबित करो। जो आ गया महाराज। और तभी, यह लीजिए महाराज। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो जरूर फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे। ले जाओ इन गद्दारों को और काल कोठरी में डाल दो। दुहाई हो महाराज। तभी हा 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 हा,
बोलिए राजन, क्या हुक्म है इस गुलाम के लिए। जादूगर चुक्कू ने हमारे बादल अपनी जादुई शक्तियों से रोक लिए हैं, उन्हें आज़ाद कराना है। समझा, ठीक है राजन, थोड़ी सी सेना को लेकर मेरे साथ चलो। फिर क्या था। कुछ दूर जाने पर आप इनसे मुकाबला करें, मैं जादूगर और उसके पहरेदारों से मुकाबला करता हूँ। राक्षस बादल को फाड़कर उसमें घुस गया। घमासान युद्ध हुआ। जल्दी ही महाराज विजय हमारी हुई, परंतु अभी तक दानव नहीं लौटा। तभी जादूगर चक्कू के पहरेदारों को राक्षस मार मार कर गिराने लगा। और अंत में राजन, यही है जादूगर चक्कू। सुनहरे मटके के दानों ने बादलों पर बांधा जाल तोड़ डाला। कड़ाक। और सब खुशी खुशी रहने लगे। बापू मेरे बेटे। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।